हेलो फ्रेंड, रीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ बेसिक पीस पड़े हुए थे जिसमें टिश्यू और साटन के कपड़े थे। उससे हमने बनाया एक खूबसूरत सा टॉप। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं वेस्ट, इनको आप फेंकना चाहते हैं तो उनसे बनाइए खूबसूरत सा टॉप। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर वेस्ट पीस थे, ये टुकड़े थे। ये साटन का स्काई ब्लू पीस था और ये मेहंदी कलर में टिश्यू का कपड़ा था। तो ये पीसेस थे, तो हमने इसका एक टॉप काटा था। जो भी हमने इसका टॉप काटा है वो भी लेंथ में कम था। इसकी लेंथ 15 इंच के आसपास थी, पर हमें टोटल लेंथ चाहिए थी 25 इंच के आसपास। तो हमने इसकी जो लेंथ थी वो साटन का कपड़ा लगाकर, जो स्काई ब्लू का साटन का कपड़ा था उसे लगाकर इसकी लेंथ को बढ़ाया था। हमें हमें जो ये टॉप था ये सिंपल ही बनाना था, पर जो इसकी बाजू थी वो पफ बाजू बनानी थी। ऊपर और नीचे बाजू में पफ आने थे, तो जो बाजू की कटिंग देख रहे हो इसमें हमें पफ बनाने हैं। इस वजह से ये इतनी चौड़ी नज़र आ रही है, इतनी लंबी नज़र आ रही है। टिश्यू की बाजू में पफ बाजू अच्छी लगती है, थोड़ी फोई फोई सी लगती है, सॉफ्ट। सबसे पहले जो हमने बाजू की बॉटम थी सबसे पहले हमने जो बाजू की बॉटम थी उसमें हमने बखिया कर दिया था मशीन से, ताकि उसके चुन्नटे उसे खींच के धागे को चुन्नटे बना सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मशीन का बखिया किया हुआ है, आधे आधे इंच पर 2 स्टिचिंग की थी। और अब हम इसको खींच के इसमें पफ डाले, इसमें चुन्नटे बनाएंगे। इसके लिए हमने एक स्काई ब्लू कलर की पट्टी काटी थी जो कि 6 इंच की थी, क्योंकि जो हमें पट्टी चाहिए थी वो 2.5 इंच चौड़ी चाहिए थी, ताकि जो बॉटम है बाजू की वो बहुत अच्छी लगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पट्टी में जो पट्टी है स्काई ब्लू की वो हमने नीचे रखी हुई थी। ये पट्टी थी वो 6 इंच का कपड़ा था, बन के ये 2.5 इंच चौड़ी आई थी पट्टी। और इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ टर्न कर दिया था और इस बाजू को फिनिश कर दिया था। एक बाजू को हम धीरे धीरे करके आपको प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर एक बाजू में हमने बॉटम में पफ दे दिए थे और इसकी फिनिशिंग कर दी थी। अब आप देख सकते हैं ये आगे का हिस्सा है। अब इसमें हम नेक बनाएंगे। हमने इसमें नीचे साटन का कपड़ा दे के लाइनिंग को साटन का कपड़ा बनाया था और इससे इसको लाइनिंग की तरह यूज़ किया था साटन के कपड़े को। और इसे कच्चा करके बखिया करके चारों तरफ से हमने लाइनिंग को अपने जो टिश्यू का कपड़ा है उस पर सेट कर दिया है। ये जो टॉप के आगे पीछे के हिस्से थे, हमने इसमें जो नेक काटा था वो छोटा ही था। जो आगे का नेक था वो 3 इंच चौड़ा था और 4 इंच लंबाई में था, और जो पीछे का नेक था वो सिर्फ 2 इंच का था और चौड़ाई में हमने 3 इंच का काटा था। पीछे का नेक 3/2 का था और आगे का नेक था वो था 3/4 इंच का। छोटे ही नेक टॉप में होते हैं, तो हमने नेक भी छोटा ही रखा था इसमें। तो ये आप आगे और पीछे के हिस्से देख रहे हैं, इसमें हमने लाइनिंग फिनिश कर दी थी, लाइनिंग को हमने कच्चा कर दिया था। अब हम सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। नेक की फिनिशिंग के हमने कंधों को सिंपल अटैच कर दिया था। कंधों को अटैच करने के बाद इसमें हमने नेक की जो फिनिशिंग की थी वो हमने 22 पट्टी से, मतलब जो तिरछी पट्टी होती है जिसे आप हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ कहते हैं, तिरछी पट्टियाँ, उससे फिनिश किया था हमने नेक को। आइए उस नेक की फिनिशिंग देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर ये दोनों नेक आगे पीछे के नेक की कटिंग देख सकते हैं। सिंपल गोल कटिंग है और हम सबसे पहले हम अपने कंधों को फिनिश करेंगे। यहाँ पर आपको कंधे बिल्कुल सिंपल कंधे जो होते हैं वो फिनिश करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंधों की फिनिशिंग कर रहे हैं। आधे इंच पर हमने कंधों को दबाया है और उसको डबल कर दिया था कंधों को स्टिचिंग में। कंधों की फिनिशिंग के बाद हम इसमें तिरछी पट्टी लगाएंगे नेक पर। नेक पे तिरछी पट्टी को कैसे हम जॉइन करते हैं वो आपने देखा होगा, आपको पता होगा। एक दूसरे को एक अपोजिट रख देते हैं और फेस पे स्टिचिंग कर देते हैं ताकि पट्टी सीधी हो जाए। अब हम नेक पर आप देख रहे हैं पूरा गोलाई में पट्टी को लगाए हैं। पट्टी को आपको अंदर की साइड से बाहर की तरफ टर्न करना है। ये देखिए नेक पे पूरी राउंड में पट्टी लग चुकी है। अब हम इस पट्टी को, आपको पट्टी को कहीं पे भी खींचना नहीं है। ऊपर से जब हमने एक बार पट्टी पर स्टिचिंग की थी तो ऊपर से एक बैठाने की स्टिचिंग कर दी थी ताकि वो पट्टी अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आपको
पट्टी को ऊपर की तरफ टर्न कर देना है। पट्टी आधी अंदर आधी बाहर की तरफ होगी। देखिए, जब हम नेक पे पट्टी लगाते हैं और नीचे से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ को टर्न करते हैं, तो पट्टी को ज़्यादा खींचे ना। पट्टी अपने आप घूमती जाएगी और पट्टी रखती जाएगी। अगर आप पट्टी का जो मार्जिन होता है अंदर कम या ज़्यादा करते हो, तो पट्टी में झोल आता है। तो कोशिश करिए जो आप अंदर की तरफ आधा इंच का मार्जिन दबा रहे हैं, वो हर तरफ से बराबर हो। इससे पट्टी में झोल नहीं आता। आप इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं कि हम पट्टी कैसे लगाए हैं। और पट्टी में कहीं पर भी कोई झोल नहीं था। कहीं पे भी कुछ उठाव नहीं आया था और पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग से लग जाती है। ये वही स्टाइल है जो मार्केटों में आता है। आपने देखा होगा मार्केटों के जो कपड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर यही इसी तरीके से पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि वो बुकरम का या पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते। वो पट्टी में ही पूरा नेक और बाजू को फिनिश कर देते हैं। तो उनकी पट्टियों में काफ़ी फिनिशिंग आती है। जिन कपड़ों में जिन नेक में हम बुकरम या पट्टी नहीं यूज़ करते, पेस्टिंग नहीं यूज़ करते, आप उसको सिंपल पट्टी से ऐसे मार्केट लुक दे सकते हैं। ये जो हमने पट्टी लगाई थी वो टॉप की मैचिंग की लगाई थी, स्काई ब्लू, क्योंकि हमने यहाँ पर स्काई ब्लू का जो कपड़ा था वो कंट्रास्ट में यूज़ किया था। तो आप पट्टी को देख सकते हैं। इस वीडियो को जूम करके ज़रूर देखें ताकि आपको पट्टी को लगाना अच्छे से आ सके। यहाँ पर जब नेक की पट्टी लगाई जा रही थी तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया गया था। क्योंकि कितनी बार होता है वीडियो स्किप करने पर स्टूडेंट्स को पट्टियाँ समझ में नहीं आती कि पट्टी लगाई कैसे थी। तो आई होप अगर मैंने जो वीडियो स्किप नहीं की है उससे आपको पट्टी लगानी आ जाए कि आपको जो नेक पे पट्टी लगाई है वो कैसे लगाई थी। देखो मैं कैसे फिंगर से हाथों पट्टियों को अंदर करके कैसे पट्टी को आराम से लगा देती हूँ, और आपको पट्टी को लगाना अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें हमने जो नीचे की लेंथ कम थी टॉप की, तो हमने टॉप की लेंथ को बढ़ाने के इस स्काई ब्लू के कपड़े का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले हम स्काई ब्लू की जो पट्टी थी ये 9 इंच के आसपास थी, 9 इंच की लेंथ थी इसमें, ताकि हमारी 9 या 10 इंच की लेंथ बढ़ सके। तो हमने सबसे पहले नीचे की बॉटम को पट्टी को फिनिश किया था, और ये पट्टी नीचे की बॉटम से दुगनी थी ताकि हम इसमें चुन्नटें दे सके। तो सबसे पहले हम यहाँ की बॉटम फिनिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ की बॉटम को आपको सिंपल फिनिश करना है। आप इसमें इंटर या पीको भी करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर मशीन से ही स्टिचिंग करके इसकी फिनिशिंग कर दी थी। इसके बाद जो हमने ये पट्टी बनाई थी, जो जो पट्टियाँ थी एंड की, इस पट्टी को हमने टॉप की बॉटम से जोड़ा था। इसको जो हमने टॉप में जोड़ा था तो हमने 3 इंच साइड में और 3 इंच साइड में, दोनों साइडों में 3-3 इंच छोड़ दिया था, क्योंकि जब हम फिटिंग करते हैं या साइडों में से बंद करते हैं तो साइडों के जो फॉल होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो चुन्नटें होती है वो टॉप के बीच में आए तो ज़्यादा अच्छी लुक देती है। तो आप देख सकते हैं हमने जो साइडों में से स्टार्टिंग में 3 इंच छोड़ दिए थे, उसके बाद टॉप में चुन्नटें दी थी बीच बीच में। चुन्नटों को आप मशीन से भी देख सकते हैं, या कच्चा कर सकते हैं, या पिनअप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम चुन्नटों को देने के वही सिंपल मेथड यूज़ करें जैसे हम हमेशा करते हैं। कपड़े को उठाते हैं वहीं पर दबा देते हैं। यहाँ पर हल्का से उठाया और वहाँ पे मशीन से दबा दिया, दोबारा से उठाया और दोबारा से दबा दिया। ऐसे ही करते करते आपको चुन्नटें देनी है। चुन्नटों को आप अपने तरीके से दे सकते हैं, या तो आप इसमें पेस्ट दे सकते हैं, या मशीन की चुन्नटें जो खींच के लगाई जाती है धागे को वो दे सकते हैं। हमें ये प्रोसेस ज़्यादा इजी लगता है तो हमने ये किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चुन्नटें हम साइडों में 3-3 इंच के गैप के बाद बीच में ही चुन्नटें देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टॉप के आगे और पीछे दोनों के हिस्से में नीचे की लेंथ बढ़ाने के जो स्काई ब्लू कलर की पट्टी लगाई थी 9 इंच की, वो जॉइंट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे।
जो टॉप था उसमें हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था। आप फिनिशिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि टॉप की फिनिशिंग अच्छे से करें। अगर आप स्टिचिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग नहीं करते तो धागे बहुत निकलते हैं। तो हम अगर आप स्टिचिंग करने के बाद इसमें इंटरलॉक भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सिंपल छोड़ दिया था, आधे आधे इंच पर फिटिंग कर दी थी। देखिए, हम फिनिशिंग हमेशा वैसे ही देते हैं, पहले हम सीधी तरफ पर स्टिचिंग कर देते हैं क्योंकि हम इंटरलॉक नहीं करवाते। पहले हम सीधी तरफ स्टिचिंग कर देते हैं, फिर उसको टर्न करके जितनी भी आपको फिटिंग करनी हो उतने पर आप फिटिंग कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके धागे नहीं निकलते, तो और फिनिशिंग भी हो जाती है। अगर आप इंटरलॉक करवा सकें तो आप इंटरलॉक करवा सकते हैं इसमें। आइए, जो अब हमने बाजू में जो पफ लगाए थे उसके बाद हमने पट्टी लगाई थी, उस पट्टी के बाद हम बॉटम की फिनिशिंग करते हैं। बॉटम आपकी जितनी हो आप उसकी फ़िटिंग करें। यहाँ पर जो हमारी बॉटम थी वो 8 इंच की थी, तो हम बाजू की अब फिटिंग कर रहे हैं। ऊपर के हिस्से में पफ लगे हुए थे तो वो वहाँ पर यूज होती है, पर नीचे से आप बॉटम जितनी भी आपकी फिटिंग हो आपको उतनी करनी है। यहाँ पर हमारी 8 इंच की बॉटम थी तो हमने 4 इंच रख के बाजू में फिटिंग कर दी थी। अब हम इस बाजू को अपने जो आर्म हो है उस पर अटैच करेंगे। आप जब भी हमको बाजू को अटैच करना है तो जो उसका आर्म होल का नीचे का पॉइंट होता है वहाँ से बाजू को रखना स्टार्ट करना है आपको, और 2 या 3 इंच तक कोई चुन्नटी नहीं देनी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो फिटिंग का निशान था और आर्म होल का जो पॉइंट था वहाँ पर 2 इंच 4 इंच तक कोई भी चुन्नटी नहीं थी। 4 या 6 इंच तक आपको कोई भी चुन्नटी नहीं देनी होती है। उसके बाद आप पूरी बाजू में जितनी भी बाजू बची हो उसमें से चुन्नटों को फैला सकते हैं, क्योंकि ये पफ बाजू थी। चुन्नटों को हम उसी तरीके से बैठाते हैं जैसे कि हम हमेशा कपड़े को उठाया और कपड़े को बैठा दिया। पर आप ध्यान रखें क्योंकि जो चुन्नटें होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं होती, बाजू के ऊपर की तरफ या साइडों में चुन्नटें आते हैं। तो हम जो 3 या 4 इंच तक कोई चुन्नटें नहीं देते हैं यहाँ पर। इसके बाद जितना भी बाजू का पूरा आर्म होता है उसमें हमने चुन्नटें देना स्टार्ट किया था। बाजू लगाने की इस मेथड को भी हम स्किप नहीं करेंगे। आप इसको ये 10 मिनट जो होएगा, पर आपको बाजू की फिटिंग बाजू को लगाना कि पफ बाजू को कैसे लगाया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको स्किप नहीं करें। इससे आपको बाजू लगानी आ जाएगी। पफ वाली बाजू को कैसे लगाया जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पफ देने नहीं आते। पफ आप मशीन से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा इजी लगता है उठाना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे हाथ में बैलेंस होता है। तो आप कितने भी पफ को उठाए या कम करें आपके हाथों में है, तो मुझे ये लगता है, इसी वजह से मैंने बताया है। आप इस तरीके से ही देख के वीडियो को जूम करके आप बाजू में पफ डालना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने इस वाले पार्ट को स्किप नहीं किया है। आप पूरा देखिए इसे कैसे मैंने यहाँ पर हाथों से फिंगर की मदद से चुन्नटें दी है और उसको वहीं पर दबाया है।
देखिए यहाँ पर हमारा जो टॉप था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बाजू भी लग चुकी थी, नेक और नीचे की बॉटम वगैरह सब फिनिश हो गई थी। अब इसमें हमें थोड़ा डेकोरेशन का काम करना था क्योंकि टॉप बिल्कुल सिंपल था। तो हमने इसमें बनाए थे बो आप जानते होंगे कि बो क्या होता है। आइए इसको बताते हैं कि बो हमने ये कैसे बनाए थे और कैसे इसमें अटैच किए थे। वो आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग था। यहाँ पर हमने छोटे छोटे 3-3 इंच के बो बनाए थे, तो हमने 5 इंच के आसपास का रखा था, 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा। अब आप इसकी स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। पहले हमने लेंथ में स्टिचिंग लगाई थी, अब हम इसको फोल्ड करके इसको ओपन करके बीच में इसको रख के अब साइडों में स्टिचिंग लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने 5-6 बो बनाए थे ताकि टॉप की जो लुक है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने बो कैसे बनाया है। आई होप आपको इसमें बो समझ में आ जाएगी। आप बो का साइज़ कुछ भी देख सकते हैं, हमारे टॉप के हिसाब से हमने इतने बनाए थे। यहाँ पर हमने टॉप की मैचिंग के 2-3 कलर के बो बनाए थे, तो जो टॉप पे अच्छे लगे। इसके बाद हमने इसको अटैच किया था। अब आप देख सकते हैं बो का मेथड। इसके बाद हमने जो बो है उसके पीछे वाले हिस्से में हल्का सा कट लगाया था और धागे को हल्का सा ओपन करके बो को सीधा किया था। बो को ऐसे फिनिश करते हैं। आप पेन की सहायता या पेंसिल की सहायता से जो बो थे उनके नॉक निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस कि हम इसको कैसे सीधा करते हैं। इसके बाद हमने इस बो को सुई की सहायता से बंद कर दिया था। पूरा बो का लुक दे दिया था क्योंकि ये हाथ का काम होता है, ये मशीन से नहीं हो सकता। आपको हाथ की सुई में धागा लेके इसे बांध देना है। इसके ऊपर हमने मोती लगाए थे ताकि इसकी लुक भर जाए। आप इसको डेकोरेट करने का जो सिस्टम होता है वो आपके अकॉर्डिंग होता है। हमने इस टॉप की लुक बढ़ाने के इस पर एक मोती लगा दिए थे। इसका लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे बो का काम हो चुका था। इसके बाद हमें बो को अटैच करना था। आप यहाँ पर बो को देख सकते हैं। इसके बाद हमने टॉप पर भी हमने जो टॉप की जो बाजू थी हमने उसको भी डिजाइन का लुक देने के यहाँ पर भी मोती लगाए थे वाइट कलर के। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप अफवाई बाजू में मोती लगाए नहीं। हमें डिजाइनर बाजू बनानी थी और इसका लुक थोड़ा चेंज करना था, तो हमने यहाँ पर भी मोती लगाए थे। अब आपको दोनों बाजू में फ़र्क दिखाती हूँ कि दोनों बाजू में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अटैच कर दिया है और मोती लगा दिया है यहाँ पर। अब आप आगे का
अब ये वो है जिसमें जब हमने पफ़ में हमने कुछ ये मोती नहीं लगाया था तो ये पफ़ थोड़ा पफ़ी पफ़ी हो गया था। तो ये हमने इसमें नया लुक देने के और पफ़ीनेस को थोड़ा कम करने के बाजू को थोड़ा और डेकोरेट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं। आप बताइए, आप बता के कमेंट करिए कि आपको इनमें से कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। पूरा पफ़ है जो हमने इसको चेंज करके इसमें जो डिज़ाइंस बनाया था, न्यू लुक क्रिएट किया था, वो लुक। हमने दोनों बाजू का सेंटर पॉइंट देके इसमें मोती लगा दिए थे और इसका व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम अपनी बो की सेटिंग करेंगे। यहाँ पर बो को हमने सुई की मदद से यहाँ पर अटैच किया था। आपको आज की वीडियो में क्या चीज़ पसंद आई, ये टॉप है इसकी बाजू, वो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कतरन दिखाना, फिर ये दिखाना, और ये ब्यूटीफुल सा टॉप इसमें लगे हैं ये समथिंग बोज।